हेलो गाइस, वेलकम टुडे अगेन एंड आवर चैनल मैथ्स गुरु कामयाबी शुरू। आज फिर से हम पढ़ने जा रहे हैं सेट चैप्टर का नया टॉपिक जो कि डिपेंड करता है नई सिचुएशन नई एक्सरसाइज के ऊपर। सो टुडे वी विल लर्न टाइप्स ऑफ सेट। सेट कितने तरह का होता है? सो गाइस, सेट तीन तरह का होता है। यहां पर सबसे पहला सेट जो होता है उसको आप फाइनाइट सेट बोलते हैं। सेकंड सेट होता है नल सेट and the third one is infinite set. So guys, finite with the name it stands, नाम में ही इसकी सेंस छिपी हुई है, that is called countable set. You can see it countable and it is non countable, यानी कि जिस सेट को आप काउंट कर सकते हैं, जिस सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हैं, उस सेट को आप फाइनाइट सेट बोलते हैं। और जिस सेट के एलिमेंट्स को आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उस सेट को आप इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। गेट इट स्टूडेंट्स? अब बात करते हैं द थर्ड वन, एंड द थर्ड वन इज वेरी इजी, वो भी बहुत आसान है। उसका नाम है नल सेट। नल सेट आप इसको बोल सकते हैं, एम्प्टी सेट इसको आप बोल सकते हैं, वॉइड सेट इसको आप बोल सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये होता है खाली सेट, एंड इट इज सिंबलाइज्ड बाय ओनली दिस एम्प्टी ब्रैकेट, एंड द नेक्स्ट सिंबल ऑफ दिस वन इज 5। वी कॉल इट 5, हम इसको 5 बोलते हैं। ये 5 से डिनोट किया जाता है गाइस। तो एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, इन सब का मतलब होता है कि कोई भी खाली सेट, यानी कि एक ऐसा समुच्चय, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो। लेट्स कम टू द पॉइंट गाइस, वी विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स बाय सम सपोर्टिव एग्जांपल्स गाइस। सो फर्स्ट वन, फाइनाइट सेट के लिए हम सबसे पहले यहां पर पढ़ते हैं एग्जांपल के तौर पर। जैसे मैं बोल देता हूं AEIOU, so this is finite. We can count all of the letters in this set. हम इस लेटर्स में काउंट कर सकते हैं, लेटर्स लिमिटेड है। या आप इसमें ये भी बोल सकते हैं अल्फाबेट के सारे लेटर्स, दोज आर आल्सो काउंटेबल, वो भी 26 होते हैं। अगर मैं यहां पर बोल देता हूं एक ऐसा सेट जिसमें मैंने काउंटिंग लिखी है, नेचुरल नंबर लिखे 5 तक, तो ये आपका फाइनाइट सेट है। इन अनदर में अगर मैं दूसरे तरीके से इसी सेट को ऐसे लिखता हूं 1 2 3 4 5 डैश, इन द सेंस आपने ये सेट ऐसे लिखा है कि आपको यहां पर डैश 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 का मीनिंग ये है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, यानी कि आप इस सेट को काउंट नहीं कर सकते। हमने बोल दिया सेट को आप बोल सकते हैं द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अगर मैं यहां पर लिखता हूं 2 4 6, what it represents? It represents that is a set of all even integers. जब हम किसी सेट को काउंट कर सकते हैं तो वो फाइनाइट सेट कहलाता है, और जब हम किसी सेट को काउंट नहीं कर सकते हैं तो वो इनफाइनाइट सेट कहलाता है। सो इज इट इजी? या ऑफ कोर्स गाइस, ये बहुत आसान है। ये बिल्कुल इस चैप्टर में सबसे आसान टॉपिक यही है, और इसके ऊपर आपकी एक्सरसाइज भी बहुत छोटी सी है। जब आप इस एक्सरसाइज को इन बेसिस के आधार पर, इन बेसिस को पॉइंट मानते हुए जब आप पढ़ते हैं तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन ज्यादा देर का नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम यहां पर गाइस। जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं x दैट x इज द क्रिएचर ऑन वर्ल्ड, इस संसार में सभी क्रिएचर्स का सेट। सो कैन यू इमेजिन दैट हाउ मेनी क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ लिव? कितने क्रिएचर्स यहां पर रहते हैं? नहीं, आप नहीं जानते। सेट तो बन जाएगा, क्रिएचर्स एक डेफिनेशन हो गई, एक डिफाइंड है सेट, लेकिन इसको आप गिन नहीं सकते। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ सेट गाइस, दिस वन इज नल सेट। तीसरा सेट जो आपको पढ़ना है वो नल सेट है। नल सेट के एग्जांपल्स हम कुछ पढ़ लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे बोलता हूं इस तरह से, अगर मैं आपको बोल दूं x दैट x इज ए नेचुरल नंबर जो 2 से छोटा है और 3 से बड़ा है। 2 से छोटा
और 3 से बड़ा। तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए ऐसा एलिमेंट नहीं हो सकता इस सेट में। तो इस तरह से ये सेट आपका एम्प्टी हो जाएगा, खाली हो जाएगा ये सेट आपका। ऐसे सेट अगर आपको दिखाई देते हैं, आपको वो ऐसे भी दिखाई देता है कि उसमें कोई एलिमेंट बना दे, वो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको ऐसी इम्पॉसिबल कंडीशन वो देगा जो पॉसिबल ही नहीं करती है। और जो चीजें पॉसिबल नहीं है उसको आप ऐसे, वो आपको एक एग्जांपल ऐसे दे सकता है, एक्स दैट एक्स इज ए मैन हु फ्लाइज इन द स्काई। क्या ऐसा कोई इंसान है जो हवा में उड़ सकता है? नॉट ऑल ऑफ द पर्सन्स आर आयरन मैन गाइस, दोस ऑल ऑफ द थिंग्स, वो सभी चीजें काल्पनिक होती है। तो यहां पर आपको इस सेट में हमेशा ऐसी बातें बताई जाएंगी जो इम्पॉसिबल है, जिनका एलिमेंट्स नहीं हो सकता। जैसे अगर आपसे मैं ये बोल देता हूं कि ऐसी सभी संख्याओं का सेट, ऐसी सभी और संख्याओं का सेट जो आपकी 2 से डिविजिबल हो, तो इज इट पॉसिबल गाइस? आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि वो सभी ओड नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं उनका एक सेट बनाइए, तो जब कोई ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है, दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और जब ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है तो उसको आप एम्प्टी सेट बोलते हैं। ओके गाइस, hope you like all of the things related to types of set, and now we will learn something related to exercise. Let's come to the exercise. स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 सेट की सेकंड एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज आपने पढ़ ली है, अब यहाँ पर सेकंड एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं। इसके बेस से रिगार्डिंग मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले अभी इससे बेस के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नल सेट? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा खाली सेट है? खाली इन द सेंस एम्प्टी सेट जो है। नल सेट आपको बताना है सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, वो सभी नंबर्स जो ओड हो और 2 से डिविजिबल हो। इज इट पॉसिबल? क्या ऐसा पॉसिबल है स्टूडेंट्स की कोई नंबर ओड हो और वो 2 से डिवाइड हो सकता हो? आई थिंक इट्स नो। अब अगर ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जो 2 से डिवाइड हो सकता हो और ओड हो, तो भाई ये तो एक नल सेट हुआ। तो अब इसको बोल सकते हैं नल सेट, क्योंकि ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है। ओके, कम टू द नेक्स्ट, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इज इट नल? नो, बिकॉज इवन प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता है। 2 इज इवन प्राइम नंबर। तो यहां पर आपके पास 2 है सेट के अंदर, तो ये नल सेट नहीं है। आप इसको बोलेंगे नॉट नल सेट, नॉट नल। आप इसको बोल सकते हैं। उसने सिर्फ इतना पूछा कौन सा नल है वो बताना है। पहला नल सेट है। थर्ड पर आते हैं, एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7। ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा? इज इट पॉसिबल? मेरे हिसाब से बच्चों ऐसा कोई नंबर नहीं हो सकता, आपके हिसाब से भी ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा, क्योंकि 5 से छोटे सारे नंबर 4, 3, 2, 1 और ये कभी 7 से बड़े नहीं हो सकते। तो ऐसा कोई नंबर ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसा कोई सेट में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं हो सकता, इसलिए ये भी एक नल सेट है गाइस। कम टू द नेक्स्ट वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। y such that y is a point common to any two parallel lines। 2 पैरेलल लाइन जब होती है आपस में, तो क्या उन पर कोई कॉमन पॉइंट होता है? आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल। कोई कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दोनों लाइन कभी मिलेगी नहीं एक दूसरे को। जब कोई 2 लाइन मिलती है आपस में तभी तो कॉमन पॉइंट होता है। सो इट इज आल्सो ए नल सेट। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये भी एक नल सेट है। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट? इनमें से कौन सा फाइनाइट सेट है और कौन सा इनफाइनाइट सेट है? देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा था सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर। इज इट फाइनाइट और इनफाइनाइट? यू विल योरसेल्फ से आप खुद बताओगे। देखिए मंथ के जितने भी नाम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल टू दिसंबर आल्सो, दिसंबर तक के जितने भी नाम हैं उन सभी नामों को आप गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। देयर आर ओनली 12 मंथ्स, और आप उनको काउंट भी कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनाइट सेट है, और जो काउंट हो सकते हैं वो फाइनाइट हो जाता है। द नेक्स्ट वन 1 3 1 2 3 डैश 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 का मतलब मैंने आपको पहले बताया था स्टूडेंट्स की, डैश 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 जहां पर आ जाए वो इनफाइनाइट सीरीज को शो करता है। तो ये एक इनफाइनाइट सेट है, इसको आप बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। The next one is 1 2 3 dash dash dash
99, 100, यहां पर लिमिट आपको दी गई है, और जब लिमिट आपको दे रखी है तो यानी कि ये सेट बाउंडेड है, 1 से लेके 100 तक का ये सेट है, यानी कि ये एक फाइनाइट सेट है। द नेक्स्ट वन, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट, 100 से बड़े सभी पॉजिटिव इंटीजर्स क्या गिने जा सकते हैं? आई थिंक नो। 100 से बड़े बहुत सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकते हैं, उनको आप गिन नहीं सकते, इसलिए आप ये किसी को इसको भी आप इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। द नेक्स्ट वन, द लास्ट वन आल्सो, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे वो सारे नंबर्स जो प्राइम हो, तो बिल्कुल आप उनको गिन सकते हैं। 99 से छोटे सभी नंबर्स जितने भी प्राइम है उनकी एक लिस्ट बनाई जा सकती है, वो गिने जा सकते हैं। सो दैट इज आल्सो ए काउंटेबल सेट, और यू कैन सी फाइनाइट सेट। सो गाइस, नाउ वी विल लर्न द नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर इसने पूछा है कि इन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट, ए बी के बराबर है या नहीं है। तो कोई भी दो सेट बराबर तब होते हैं अगर दोनों सेट्स में एलिमेंट्स इक्वल हो, जितने उसके अंदर हैं उतने ही इसके अंदर हो, और वही हो, सेम वही, भले ही उनकी पोजीशन बदल दी जाए। यहां पर ए बी सी डी लिखा हुआ है, यहां पर डी सी बी ए लिखा हुआ है, यानी कि एलिमेंट्स वही हैं वहां पर भी और यहां पर भी, बस आपकी पोजीशन यहां पर बदल दी गई है। और जब एलिमेंट्स की पोजीशन बदली गई हो लेकिन सारे एलिमेंट्स ए के बी में हो, बी के ए में हो, तो उन सेट्स को हम इक्वल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इक्वल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर क्या बोला गया? 4 8 12 16, 8 4 16 18। यहां पर 12 है, यहां पर 12 नहीं है, बाकी सभी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, बी के ए में है, ए के बी में, लेकिन 18 और 12 का फर्क आ गया। यहां पर सारे एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, पोजीशन भले ही अलग हो, इसलिए दोनों सेट इक्वल नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी। द नेक्स्ट वन इज 2 4 6 8 10, ये सारे इवन इंटीजर्स है, और यहां पर इसने शायद उल्टा फॉर्म में लिख दिया कि x दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर। x एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है जो 10 से छोटा है उसके बराबर है, तो पॉजिटिव इवन इंटीजर 10 से छोटा है उसके बराबर 2 4 6 8 10 ही होगा, इसलिए ये भी दोनों सेट आपके बराबर होंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। 10 का मल्टीपल कौन कौन सा हो सकता है? 10 का मल्टीपल 10 20 30 40 एक्सेट्रा, लॉट्स ऑफ द नंबर्स आर देयर, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 10 15 20 25, यहाँ पर 15 भी दे रखा, 15 यहाँ पर लाई नहीं करता, तो यानी कि ये a इज नॉट इक्वल टू b, यहाँ पर a b के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट। ये भी सेम वही पूछ रहा है यहाँ पर कि इक्वल है या नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 3 a है और b है, x एट x इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 2 3 है एलिमेंट्स, और इसमें b में जो आपके एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे -2 -3। आप इसको सोल्व कर सकते हैं, जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो आपके एलिमेंट्स -2 और -3 आएंगे, तो a में 2 और 3, यहां पर -2 और -3, तो a इज नॉट इक्वल टू b। द नेक्स्ट वन, x दैट x इज द लेटर ऑफ वर्ड वुल्फ। फॉलो वर्ड में कितने लेटर आते हैं? F O L W। आप रिपीट नहीं करते जब आप सेट बनाते, मैंने आपको पिछली क्लास में ये सब बातें बताई थी। यहां पर F O L W बनना है, और नेक्स्ट वाले में क्या बनना है? W O L F। W L F में भी W O L F, तो यहां पर दोनों A और B जो सेट है उनमें F O L W ही यूज हो रहा है, भले ही पोजीशन इधर उधर कर दी गई हो, इसलिए ये दोनों सेट भी आपके बराबर है। सो गाइस स्टूडेंट्स, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, द लास्ट क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन में इसने ये बोला है कि इन सभी में से कौन से दो इक्वल सेट है। ही हैज आस्क्ड फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इन सभी सेट्स में से आपको इक्वल सेट सेलेक्ट करने, अब आपको ढूंढने की कौन से इक्वल है कौन से इक्वल नहीं है। देखो 2 4 8 12, 2 4 8 12 किसी में भी लाई नहीं करता, यहां पर आप देख सकते हैं किसी भी दूसरे सेट में 2 4 8 12 नहीं है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहां पर देखो लाई करता है, बी और डी आपस में इक्वल हो जाएंगे, बी इक्वल टू डी। और कोई सेट देखते हैं ई या सी, सी के लाई करता है, सी के जैसा कोई सिमिलर सेट नहीं है। ई अगर मैं देखता हूं -1 1 और जी 1 -1,
पोजीशन रिप्लेस हो चुकी है लेकिन सेट वही है, दोनों सेट आपस में इक्वल है, E इक्वल टू जी। सो गाइस इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज ये खत्म होती है। अगर आपको इस एक्सरसाइज में चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 2 में कोई भी डाउट आपको अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपना क्वेश्चन का पार्ट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट लिखकर भेज सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से समझाने की। सो गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय वीडियो।